Hello, welcome to KTC. Welcome to the next day of our course, Spoken English, Sentence Construction. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਫ ਅਨਲੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਸ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫॉर एग्जांपल मैं एक गल करनी चाहना कि जे मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं तुहाडे लई गिफ्ट लेके आऊंगा। हुण इत्थे मेरी एक गल हो रही है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। सैकेंड गल हो रही है आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। इन्हां दोनों सेंटेंसेस दे विचों एक सेंटेंस जो है वो कंडीशनल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ सेंटेंसेस दे विच कंडीशन लगती है जे मैं दिल्ली जाऊंगा, बेशक असी अपनी मदर टंग दे विच उथे जे मैं दिल्ली जाऊंगा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हां कंडीशनल दे विच विल शैल या शुड वुड वगैरह नहीं लगेगा। तो मैं इस सेंटेंस नूं इस तरह बोलांगा, इफ आई गो टू दिल्ली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਗਿਫਟ ਫॉर ਯੂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। तो मेरे इस सेंटेंस ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। जे मैं दिल्ली जाऊंगा रिजल्ट की निकलूगा, आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, तो मैं तुहाडे लई गिफ्ट लेके आऊंगा। यह गल इत्थे इंपॉर्टेंट है कि जिस सेंटेंस दे विच कंडीशन लगी हुंदी है उहदे विच विल शैल या वुड वगैरह यूज नहीं हुंदे। तो असी इसे सेंटेंस नूं जदों लिखदे हां तां जिस दे विच कंडीशन लगी हुई है, अगर उस नूं पहला लिखिया जाएगा इफ आई गो टू दिल्ली, तो बाद विच उहदे बिल्कुल नाल कॉमा पैगा। कॉमा पैण तो बाद असी दसांगे कि उस दा रिजल्ट की निकलूगा, आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। असी इस नूं उल्टा करके भी बोल सकते हैं। कंडीशन अगर पहला होएगी तो फिर सानू इत्थे जिहड़ा कॉमा है वो बिल्कुल लगाना पैगा। अगर असी कंडीशन बाद विच ते रिजल्ट नूं पहला दवांगे, इस टाइम रिजल्ट पहला बोल रहे हैं ते कंडीशन मैं बाद विच लगा रहा, तो फिर उस केस दे विच इस जगह दे उत्ते कॉमा जिहड़ा हैगा वो नहीं पेगा। आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुहाडे लई गिफ्ट लेके आऊंगा इफ आई गो टू दिल्ली। तो कंडीशन जिहड़ी है वो असी उस सेंटेंस नूं बाद विच मैंशन कीता है और जिहड़ा ओहदा रिजल्ट है वो असी पहला मैंशन किया है। तो दोनों केसेस नूं असी करैक्ट मानते हैं। तुसी रिजल्ट पहला कंडीशन बाद च ला सकते हो या कंडीशन पहला रिजल्ट बाद च ला सकते हो। इस गल का ध्यान रखना है कि जेकर कंडीशन पहला लाई है तो कॉमा पेगा तो रिजल्ट शो करांगे, जे रिजल्ट पहला दस रहे हैं फिर जिहड़ा कॉमा है वो बिल्कुल नहीं पेगा तो कंडीशन असी
बाद विच लगा सकते हैं। आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू इफ आई गो टू दिल्ली। हुण जिहड़ियां ये कंडीशनस हैं और उन्हां कंडीशन दे जिहड़े रिजल्ट्स ने उन्हां नूं असीं 4 डिफरेंट वेज दे विच डिवाइड करते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सैकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। बेशक असी जदों इंग्लिश बोलनी है तो उस केस दे विच असी अपनी मदर टंग नूं भुल जांगे, क्योंकि मैं पहला भी 2 वीडियोज़ दे विच ये गल एक्सप्लेन कर चुकिया कि जदों असी इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश दे विच ही सोचना है ते इंग्लिश डायरैक्ट असी बोलनी है। हिंदी विच सोच के अगर इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करांगे फिर असी इंग्लिश ना बोल पावांगे ना या लिख पावांगे। लेकिन ये गल भी क्लीयर है कि इंग्लिश दे विच सोचण और इंग्लिश दे विच बोलण लई सानू पता होना चाहिए कि सोचिए की, और टिप्स स्ट्रैटजीज की ने ताकि असी इंग्लिश दे विच सोच सकीए और इंग्लिश दे विच बोल सकीए। इस करके पहला उस गल नूं डिटेल दे विच समझ लेना जरूरी है। हुण आपां गल करें ते कंडीशन दी, तो जदों भी कोई कंडीशन लगदी है उहदा रिजल्ट किस तरह दा है ये डिपेंड करदा है कि मैं उस नूं किस तरह बोलांगा। असी सब तो पहला देखांगे कि जीरो कंडीशन की है, फिर असी देखांगे फर्स्ट कंडीशन की है, फिर सैकेंड की है, फिर थर्ड की है, फिर असी 2 नूं कंपेयर करांगे, फिर असी 4 नूं कंपेयर करके देखांगे कि उन्हां दे विच डिफरेंस की है। हुण जीरो कंडीशन की है। जीरो कंडीशन का मतलब है कि मैं इत्थे अगर जे लगा के गल करनी है, अगर ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। मैं इत्थे जे ला के गल करूंगा, इफ लगा के गल करूंगा। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। हुण ये मेरी कंडीशन है, ये उसका रिजल्ट है। आपां ने यह देखना है कि मेरी कंडीशन किस तरह की है, रिजल्ट उसका किस तरह का है, उस तरीके नाल असी उस कंडीशन नूं किस तरह यूज करांगे। हुण अगर मैं ये देखा कि मेरी इत्थे कंडीशन की है, इफ यू हीट आइस, अगर आपां बर्फ नूं गर्म करते हैं इट मेल्ट्स, ये 100% ट्रू है, ये 100% जनरल ट्रुथ। कोई फैक्ट होवे, मतलब जो असी सोच रहे हैं कि अगर ऐ हो गया तो उसका रिजल्ट की निकलूगा, रिजल्ट सेम ही निकले। अगर मैं सोच रहा कि आइस नूं हीट करूंगा, अगर मैं ये सोच रहा तो मेल्ट हो जाएगी, तो 100% मेल्ट हो जाएगी। बेशक आइल्स दे राइटिंग टास्क 2 दे विच ये जीरो कंडीशन बहुत घट यूज होंदी है, लेकिन फिर भी जदों कोई ट्रुथ की गल करते हैं, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स की गल करते हैं या सेम रिजल्ट की गल करते हैं, तो उस केस दे विच जद असी कंडीशन लगानी है तो पहला असी कंडीशन वाले हिस्से दे विच लावांगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होंदा है कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म या डू डज लगा के गल करांगे, और जो दा रिजल्ट निकलेगा उहदे विच भी असी सिंपल प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म या डू डज लगा के ही गल करांगे। इफ यू हीट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई है, ये 100% ट्रुथ है। जब कोई चीज 100% उवें ही होवे जिवें असीं सोचदे हां, तां असीं कंडीशन वाले हिस्से दे विच भी और उहदे रिजल्ट दे हिस्से दे विच भी फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल लगा के गल करांगे। इफ इट रेन्स, अगर मींह पैंदा है, द ग्रास गेट्स वेट, तो नैचुरली है, ये 100% है। जे मींह पऊगा तो ग्रास का गिला होगा ही होगा। इफ यू वॉन्ट टू बी फिट, अगर तुसी फिट होना चाहते हो, कंडीशन है, कंडीशन जे फिट होना चाहते हो, यू नीड टू डू एक्सरसाइज, ये भी एक ट्रुथ है। अगर तुसी फिट होना है तो एक्सरसाइज करनी पएगी। तो बेशक साडी मदर टंग दे विच असीं ये सोचदे आ जे ऐ करना पऊगा तो ऐ करना पऊगा, जे ऐ हो जाऊगा तो ऐ हो जाऊगा। चार दियां चारे कंडीशन दे विच असीं यही गल नूं डिस्कस करांगे, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਗਾ। ਅਸੀਂ when you heat ice, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆइस ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 100% ਹੈ ਕਿ ਪਿਘਲਣਾ ਹੀ ਪਿਘਲਣਾ ਹੈ। तो इस करके ਅਸੀਂ
कंडीशन वाले हिस्से दे विच भी फर्स्ट फॉर्म लाई है और उहदे रिजल्ट दे हिस्से विच भी फर्स्ट फॉर्म लाई है। कंडीशन मतलब इफ दी जगह दे उत्ते असी when भी यूज कर सकते हैं। when you heat ice, जदों तुसी आइस नूं हीट करोगे इट मेल्ट्स तां इह पिघल जाएगी। तो साडी नेक्स्ट जिहड़ी कंडीशन है जिहदे विच असी कोई प्रेडिक्शन कर रहे हां फ्यूचर दे लई, ये कोई फैक्ट कोई ट्रुथ नहीं है, मतलब ये 100% करैक्ट होने के चांसेस नहीं, पर ऑलमोस्ट लगभग अगर यह कंडीशन लग जाती है तो फिर मैं आने वाले टाइम यानी कि फ्यूचर वास्ते यह प्रेडिक्ट कर रहा, फिर ऑलमोस्ट जिहड़ा मेरा काम है वो पॉसीबल है, वो हो ही जाएगा। अगर मैं आने वाले टाइम दे विच कोई भी एट प्रेजेंट प्रेडिक्शन कर रहा कि आने वाले टाइम दे विच इस तरह हो जाएगा। इफ यू डोंट हरी, मैं एक कंडीशन ले रहा, इफ यू डोंट हरी, जे तुसी जल्दी नहीं करोगे यू विल मिस द ट्रेन, तो मैं फ्यूचर की गल कर रहा तो तुसी ट्रेन जिहड़ी है वो मिस कर दोगे। तो जदों मेरा जिहड़ा रिजल्ट है वो पॉसीबल है, फ्यूचर दी लई मैं प्रोडिक्ट कर रहा कि जिहड़ा मेरा रिजल्ट पॉसीबल है, जेकर इस तरह हो जाता है इफ दी कंडीशन हैपन, तो जिहड़ा साडा फ्यूचर दी प्रोडिक्शन है उहदे पूरे होने दे पूरे चांसेस ने लाइकली टू बी ट्रू होएगा। तो उस केस दे विच जिस हिस्से दे विच मैं कंडीशन लगा के बोलांगा उस हिस्से नूं मैं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगा के, अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो डू डज लगा के गल करूंगा, और जो उहदा रिजल्ट निकलेगा उहदे विच मैं विल दे नाल जिहड़ी है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगा के गल करूंगा। अगर तुसी जल्दी नहीं करोगे तो ये साडा सिंपल प्रेजेंट है, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुसी ट्रेन जिहड़ी है वो मिस कर दोगे। इत्थे जिहड़ी मेरी प्रेडिक्शन है उहदे पूरा होने दे चांसेस लगभग ने अबाउट 100%। nobody will notice if you make a mistake। हुण मैं पहला गल कर चुके हैं कि जेकर कंडीशनल असी बाद विच बोलना है, उहदा रिजल्ट पहला बोलना है, तो फिर असी इत्थे राइटिंग दे विच कॉमा बिल्कुल नहीं पाओगे, लेकिन फार्मूला वही रहेगा कि कंडीशन दे विच अगर असी फर्स्ट फॉर्म लगा के गल करें इफ यू मेक अ मिस्टेक, तो रिजल्ट दे विच असी विल लगा के गल कर रहे हैं। ये गल आपां पहला कर चुके हैं कि कंडीशन वाले हिस्से दे विच कदे भी विल शैल या वुड वगैरह नहीं लगेगा, रिजल्ट दे विच लगेगा। इस केस दे विच फर्स्ट फॉर्म और रिजल्ट दे विच विल लगा के मैं गल करूंगा। अगर मैं जिहड़ा प्रेडिक्शन कर रहा कि अगर कंडीशन लग जाती है तो मेरा जिहड़ा उहदा रिजल्ट है वो लाइकली टू बी ट्रू, लगभग वो सही ही हो जाएगा। इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ला के गल करें, इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास, जे तुसी वो शीशा गिराता इट विल ब्रेक, तो विल लगा के गल करूंगा, क्योंकि फिर ये टुटण दे जिहड़े चांसेस ने वो लगभग 100% ने, 100% नहीं लगभग 100%। इफ इट रेन्स टुमारो, जे कल मीह पै गया, मतलब बेशक मैं गल टुमारो दी कर रहा लेकिन विल नहीं लगाऊंगा, रेन्स कहूंगा। इफ इट रेन्स टुमारो, रिजल्ट दे विच मैं विल लगा के गल करूंगा, क्योंकि वी विल स्टे होम, तो असीं घरे ही रहांगे। तो इस हिस्से दे विच अगर ये कंडीशन लागू हो जाती है तो जिहड़ा मेरा रिजल्ट है वो फ्यूचर दे विच लाइकली टू बी ट्रू होगा। तो उस केस दे विच असीं कंडीशन वाले हिस्से दे विच फर्स्ट फॉर्म ला के और रिजल्ट दे विच विल लगा के गल करदे हां। ते इस रिजल्ट दे विच कदे कदे कैन या मे या माइट भी लग सकता है। वो कदों लग सकता है, वो अपने रिजल्ट दे उत्ते डिपेंड करता है कि रिजल्ट की है, उस तरह नाल असी लगा सकते हैं। आप बाद में डिस्कस करांगे। नैक्सट जो साडी कंडीशन है जिसनों असी सैकंड कंडीशनल बोल सकते हैं। हुण कंडीशन इत्थे भी है, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं नया घर खरीदूंगा।
कंडीशन इत्थे भी है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब जिहड़ा रिजल्ट है वो अनलाइकली है, इमेजिनरी सिचुएशन है प्रेजेंट दे विच या फ्यूचर दे विच। प्रेजेंट दे विच भी हो सकती है या फ्यूचर दे विच भी हो सकती है, मतलब जो साडी सिचुएशन है वो इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हां, उहदे पूरा होने दे चांसेस जिहड़े ने वो ऑलमोस्ट नेगेटिव, मीनस बहुत घट ने। देखो इफ आई वॉन लॉटरी, तो इस केस दे विच असी जिहड़ी फर्स्ट फॉर्म सी उहनूं सैकंड कर देवांगे और रिजल्ट दे विच वुड दे नाल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो जो असी कंडीशन लगावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ यूज होएगी और जो उसका रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के नाल वुड लगा के इनफिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करांगे असी। क्यों? क्योंकि इफ आई वॉन लॉटरी ये पास्ट नहीं है, जो इसकी सेंस है वो बिल्कुल भी पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर भी हो सकती है। इफ आई वॉन्ट लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं नया घर खरीदूंगा। देखो लॉटरी जितन दे नाल मैं घर खरीद लूंगा तो मैं तो लॉटरी हजे जीती होनी है, ये जस्ट इमेजिन है। इमेजिनेशन भी की है जिहड़ा पूरा नहीं हो सकता, जिहदे पूरा होने दे चांसेस नेगेटिव ने, इंपॉसिबल टाइप ने, हाइपोथेटिकल है। इफ आई वर यू, जे मैं तुहाडी जगह ते हुंदा, आई वुड क्विट स्मोकिंग, तां मैं स्मोकिंग जिहड़ी हैगी क्विट कर देनी सी, छड़ देनी सी। हुण देखो मैं तां तुहाडी जगह दे उत्ते है ही नहीं। इफ आई वर यू, जे मैं तुहाडी जगह ते हुंदा, बट मैं तां तुहाडी जगह ते आ ही नहीं सकदा, इंपॉसिबल है। इस करके इस केस दे विच जिस हिस्से नूं असीं कंडीशन देनी है उस हिस्से नूं असीं सैकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल दवांगे और जो दा रिजल्ट निकलेगा वो वुड या वुड नॉट लगा के असी वर्ब दी जिहड़ी हैगी फर्स्ट फॉर्म लगा के गल करांगे। इफ शी न्यू द आंसर, अगर ओनू आंसर पता हुंदा, फ्यूचर दी गल कर रहे हां, प्रेजेंट दी गल कर रहे हां, पास्ट नहीं है, ये इत्थे पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर है। इफ शी न्यू द आंसर शी वुड विन द प्राइज। तो असी सैकंड फॉर्म और वुड दे नाल फर्स्ट फॉर्म लगा के गल कर रहे हैं, क्योंकि साडी इस कंडीशन दे विच जो असी सोच रहे हैं वो लगभग इंपॉसिबल है। जे मैं तुहाडी जगह ते हुंदा तां ऐ हो जांदा, जे मैं हवा विच उड़न लग जांदा तां ऐ हो जांदा। हुण मैं तां हवा विच कित्थे उड़ सकदा, नहीं उड़ सकदा। अगर मैं अमेरिका दा प्रेसिडेंट हुंदा, मैं नहीं हुंदा, नहीं है, पॉसिबिलिटी है नहीं, इम्पॉसिबल। मतलब अगर तुसी कोई एवें दी इमेजिनेशन ले रहे हो जो लगभग इंपॉसिबल टाइप ही है, तो उस केस दे विच असी सैकंड फॉर्म ला के गल करांगे। ये सैकंड फॉर्म ला के जो गल करांगे ये पास्ट नहीं होएगा, ये प्रेजेंट होएगा या फ्यूचर होएगा। उस केस दे विच असी कंडीशन दे विच पास्ट सिंपल यानी कि सैकंड फॉर्म ला के गल करांगे और साडे रिजल्ट दे विच वुड और वुड नॉट, अगर बाद वाले हिस्से दे विच नेगेटिव है तो वुडंट लगा के गल करांगे। एक कदों लगावांगे जदों जो असी सोच रहे हैं, जो असी इमेजिन कर रहे हैं वो एक इंपॉसिबल इमेजिन कर रहे हैं। जदों असी कुछ इंपॉसिबल इमेजिन कर रहे हैं तो ओदा जिहड़ा रिजल्ट है वो अनलाइकली हुंदा, मीनस ओदा रिजल्ट भी जिहड़ा हैगा पूरा नहीं हुंदा। जद साडी इमेजिनेशन है इंपॉसिबल है तो फिर जिहड़ा ओदा रिजल्ट है वो अनलाइकली होगा, वो भी बस सोच दे विच ही है, असली मायने दे विच कुछ नहीं है, वो सिर्फ सपनियां दे विच ही है। तो उस केस दे विच असी पास्ट सिंपल या वुड नॉट ला के गल करांगे। हुण पहला असी ये गल कीती कि एक ऐसी कंडीशन जिहदे विच जो साडा रिजल्ट है वो 100% सही होगा। जिवें जे बर्फ नूं असी धुप्पे रखांगे तो 100% पिघल जाएगी,
दूसरी कंडीशन जिहदे विच असी फ्यूचर दे लई प्रेडिक्ट कर रहे सी कि अगर इस तरह हो जाए तो इस तरह हो जाएगा, उत्थे भी साडा रिजल्ट 100% नहीं बट लगभग साडी जिहड़ी प्रोडिक्शन है फ्यूचर वास्ते वो 100% सही हो जाएगी। तीसरी जिहड़ी कंडीशन आपां कीती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, मतलब जो असी इमेजिन कर रहे हैं कंडीशन ला रहे हैं वो इम्पॉसिबल टाइप है, लगभग वो ना सिर्फ इमेजिनेशन दे विच ही है, सही होने के चांसेस नहीं है, उसका रिजल्ट भी जिहड़ा हैगा वो भी अनलाइकली हुंदा है। तो फोर्थ लैवल दे विच आके हुण असी गल करांगे जिन्हों असी थर्ड कंडीशन बोलांगे, an imaginary situation that did not happen in the past। मतलब हुण असी इस टाइम गल पास्ट दी कर रहे हैं। पास्ट दे विच मैं कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जिसदा मैनू पछतावा हो रहा है कि काश ऐ हो जांदा। पास्ट दी गल कर रहे हैं। पास्ट दे विच जे कुछ ऐसा हो जाता तो फिर जो हुण रिजल्ट निकलिया वो रिजल्ट नहीं सी निकलना, कुछ होर निकलना सी। उस कंडीशन नूं जदों असीं पास्ट दे विच जाके कुछ सोचदे आ कि जे पास्ट विच एवें हो जांदा तां इस तरह हो जाना सी, उस केस दे विच जदों असीं कंडीशन लगा के गल करांगे तो पास्ट परफेक्ट लगा के गल करांगे, यानी कि हैड दे नाल असी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म लगा के गल करांगे और जो दा रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट दे विच वुड हैव दे नाल असी पास्ट पार्टिसिपल मीनस पास्ट पार्टिसिपल बोलिया जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ला के गल करांगे कि जे इस तरह हो जाता, अगर मुझे पता होता कि आप अस्पताल में हैं तो मैं आपसे मिलने आता। हुण देखो, इफ आई हैड नोन यू वर इन द हॉस्पिटल मीन्स जे मैनू पता हुंदा, मैनू तो पता नहीं सी, जे मैनू पता हुंदा तो हैड दे नाल असी वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। इफ आई हैड नोन यू वर इन द हॉस्पिटल, जे मैनू पता हुंदा कि तू हस्पताल विच है, वुड हैव दे नाल असी वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगा के गल करांगे। आई वुड हैव विजिटेड यू, ता मैं तुहाडे कोल विजिट जरूर करदा, मैनू पता नहीं सी इस करके मैं नहीं कीता। तो फिलहाल मेरा रिजल्ट की है, रिजल्ट मेरा यह है कि मैं विजिट नहीं कीता, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा कि जे पता हुंदा तां मैं जरूर विजिट करदा। पास्ट दी गल करदा कि जे कंडीशन जो लगा रहे हैं जे वो कंडीशन पैदा हुंदी तां फिर मैं जरूर जांदा, मतलब पास्ट दी गल कर रहे हैं। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, जे तुसी इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तां तुसी पास हो जाना सी। यानी कुछ एवें दी सिचुएशन है कि जे तुसी मेहनत कीती हुंदी तुसी पास हो जाना सी, मेहनत कीती नहीं इस करके पास नहीं होए, जे कीती हुंदी तां पास हो जांदे। गल पास्ट दी है, पास्ट दे विच जाके इमेजिन कर रहा जी ऐ हो जांदा तां ऐ हो जांदा। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, जे मैनू पता हुंदा कि तुसी आ रहे सी, आई वुड हैव बेक्ड अ केक, मैनू पता नहीं सी इस करके मैं नहीं बनाया, जे मैनू पता हुंदा तां मैं बना दिंदा। तो इस कंडीशन दे विच भी जो रिजल्ट है वो लगभग उहदे पूरे होने दे चांसेस ने, मीनस पूरे हो सकते सी पर पूरा क्यों नहीं होया, क्योंकि इस तरह नहीं लग्या, कंडीशन लाती भी जे इस तरह हो गया हुंदा तां जरूर इस तरह हो गया हुंदा। हुण असीं अपनी गल नूं समझण वास्ते फिर दो कंडीशनस नूं आपस विच कंपेयर करदे हां ताकि ज्यादा अच्छा समझ आवे, ते बाद विच आपां चारे कंडीशनस नूं कंपेयर करांगे। असीं एक मिनट लई भुल जांदे हां कि किहड़ी फर्स्ट कंडीशन है किहड़ी थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड जीरो, इन्हां नूं दिमाग दे विचों कढ दो क्योंकि असीं नाम तो कुछ नहीं लेना, क्योंकि असीं इंग्लिश बोलनी है
तो इंग्लिश बोलण दे लई सानू फर्स्ट कंडीशन, सैकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन दी बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। असी देखांगे कि असी अपनी सोच विच की लैके आना है इंग्लिश विच, ताकि असी उसनू एक्सप्लेन कर सकीए। लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जेकर कुछ ऐसी गल है, एक कंडीशन लगा रहे हाँ कि जेकर इस तरह हो जाता है तो फिर फ्यूचर दे विच, आने वाले टाइम दे विच इस तरह हो जाएगा, तो उस केस दे विच जद असी कंडीशन लावांगे उसनू फर्स्ट फॉर्म ला के बोलांगे, और जिहड़ा उहदा रिजल्ट होएगा उत्थे विल नाल फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलांगे। इफ आई गो टू दिल्ली, जे मैं दिल्ली जाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म इफ आई गो टू दिल्ली, तो फ्यूचर दे विच की हो जू, आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, तो मैं तुहाडे लई गिफ्ट लैके आऊंगा। मतलब इत्थे फ्यूचर दे विच जिहड़ा रिजल्ट है उहदे पूरे होण दे पूरे पूरे चांसेस ने। इफ शी वर्क्स हार्ड, जेकर वो मेहनत करदी है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, शी विल पास, तो फिर वो पास हो जाएगी, उहदे पास होण दे चांसेस लगभग पॉसिबल है कि वो पास हो जाऊगी। इफ वी टेक अ टैक्सी, फर्स्ट फॉर्म, जे असी टैक्सी ले लेने आ, वी विल नॉट मिस द ट्रेन, तो फिर असी ट्रेन नू मिस नहीं करांगे। तो पूरे पूरे चांसेस ने कि ट्रेन साडे कोलों मिस नहीं होगी। मींस जो मैं कंडीशन लगा के कह रहा वो कंडीशन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। मेरा दिल्ली जाना पॉसिबल है, ओदा मेहनत करना पॉसिबल है, टैक्सी लेना पॉसिबल है। इफ शी गोज टू आर्ट स्कूल, ओदा आर्ट स्कूल जाना पॉसिबल है। अगर वो एक कंडीशन लग जाती है तो ओदा रिजल्ट भी पॉसिबल है फ्यूचर दे विच। किस तरह? इफ शी गोज टू आर्ट स्कूल शी विल बिकम अ पेंटर। फ्यूचर दे विच रिजल्ट जिहड़ा है वो पॉसिबल है। हुण गल करदे हां असीं पास्ट दी। पास्ट दे विच होया नहीं, पर जे हो जांदा तां फिर जरूर एवें हो जांदा, उत्थे भी रिजल्ट साडा पॉसिबल टाइप ही है। तो उस केस दे विच असीं हैड दे नाल थर्ड फॉर्म लगा के और जिहड़ा उहदा रिजल्ट निकलूगा उत्थे वुड हैव दे नाल थर्ड फॉर्म ला के बोलांगे। जे मैं दिल्ली जांदा तां मैं तेरे लिए गिफ्ट जरूर लेके आना सी, कुछ इस तरह दी सेंस है। जे जांदा तां गिफ्ट जरूर लेके आंदा, गया नहीं लेके आया नहीं। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव थर्ड फॉर्म ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। इफ शी हैड स्टडीड, जे ओह पढ़ी हुंदी, शी वुड हैव passed द एग्जाम, वुड हैव तां पास हो जाना सी पास्ट दे विच। पर रियली वी नो शी डिडंट स्टडी, shows so she didn't pass। वो पढ़ी नहीं इस करके पास नहीं हुई, जे पढ़ती पास हो जाती। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन कदों? पास्ट दे विच। हुण की है? हुण सिर्फ रेगरेट है, पछतावा है कि जे इस तरह हो जाता तो इस तरह हो जाता। है पॉसिबल बट सिर्फ पछतावा ही है। इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी, अगर असी टैक्सी ले लेंदे, वी वुडंट हैव मिस्ड द प्लेन, फिर साडा प्लेन नहीं सी मिस होना। टैक्सी लई नहीं, प्लेन मिस हो गया। जे ले लेंदे तो प्लेन मिस नहीं सी होना। इफ शी हैड गॉन टू आर्ट स्कूल, जे आर्ट स्कूल गई हुंदी, शी वुड हैव बिकम अ पेंटर, तो पेंटर बनी हुंदी। तो जे एवें करूगी तो एवें हो जाऊगा, फ्यूचर दी गल है। उस केस दे विच असीं फर्स्ट फॉर्म ला के विल ला देना है। जे एवें हो जांदा तां एवें हो जांदा, ये पास्ट दी गल है। फिर असीं हैड दे नाल थर्ड फॉर्म कंडीशन जो वुड हैव ला के थर्ड फॉर्म लगा दांगे जो उसदा रिजल्ट होगा। मतलब दोनों दे विच रिजल्ट दी किते ना किते पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एक दी फ्यूचर दे विच, एक दी पास्ट दे विच। इस तरह असीं डिस्कस कीता है। इत्थे भी मैं एक गल हुण इग्नोर कर दूंगा भी सैकंड कंडीशनल की है, जीरो कंडीशनल की है, क्योंकि मैनू बोलने लई सैकंड कंडीशनल जीरो कंडीशन की बिल्कुल भी लोड़ नहीं। समझण टाइम लोड़ सी, समझ लिया, दैट्स ऑल। लेकिन मैनू पता होनी चाहिए कि सेंस की है। आपने ऑलरेडी गल की है कि जेकर कोई सच होवे जो 100% अबाउट 100% नहीं बल्कि 100% ट्रुथ होवे, लाइकली रिजल्ट नहीं है बल्कि 100% ट्रू है, होना ही होना है, तो फिर असी दोनों केसेस दे विच फर्स्ट फॉर्म, दोनों केसेस दे विच फर्स्ट फॉर्म लगा के गल करांगे। इफ यू टच अ फायर, जे तुसी फायर नू हथ लाउने हो, यू गेट बर्न, तां तुहानू अग लग जूगी। दोनों नू प्रेजेंट सिंपल दे विच लिया।
पीपल डाई इफ दे डोंट ईट, नहीं खाणगे तो मर जाणगे, ये भी एक ट्रुथ है। इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जे तुसी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स कर देने हो यू गेट वाटर, तो पानी बन जाऊगा, साइंटिफिक फैक्ट है। इफ शी डजंट वियर अ हैट, जो हैट नहीं पहनूगी शी गेट्स सनस्ट्रोक, तो सनस्ट्रोक हो जाऊगा, ये भी ट्रुथ है। मीन्स जब 100% ट्रुथ होवे, फैक्ट होवे, जनरल ट्रुथ होवे, तो असी दोनों हिस्सों दे विच फर्स्ट फॉर्म ला के बोलते हैं। लेकिन जे सिचुएशन इमेजिनरी है उहदा रिजल्ट भी अनलाइकली है। प्रेजेंट विच या फ्यूचर विच देखो आपां दोबारा गल करांगे कि बेशक इत्थे फॉर्म सैकेंड लगदी है बट इत्थे पास्ट नहीं है। बेशक फॉर्म सैकेंड लगदी है, पास्ट सिंपल लगदी है, पर इसनू पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट या फ्यूचर दे विच असीं इसनू लवांगे। लेकिन रिजल्ट साडी जिहड़ी कंडीशन है वही इमेजिनरी है। इफ आई वॉन दी लॉटरी, कोई गारंटी थोड़ा है मैं लॉटरी जित लूंगा, मैं सिर्फ सोच रहा, तो उस केस दे विच असीं सैकेंड फॉर्म और वुड दे नाल फर्स्ट फॉर्म ला के गल करदे। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा, इफ आई वर यू, जे मैं तेरी जगह ते हुंदा, ये तो हो ही नहीं सकता मैं तेरी जगह ते होऊंगा। इफ आई हैड दिस, इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। तो मैं अगर कुछ एवें दा इमेजिन कर रहा जिहड़ा ऑलमोस्ट नैगेटिव है, मीनस इंपॉसिबल टाइप जिहा है, ते ओहदा रिजल्ट भी जिहड़ा हैगा वो अनलाइकली हुंदा है। मतलब रिजल्ट भी फिर जब सोच इमेजिनरी है तो रिजल्ट भी ओहदा इमेजिनरी टाइप जिहा ही आऊगा। ते उस केस दे विच असीं सैकेंड फॉर्म और वुड दे नाल फर्स्ट फॉर्म ला के गल करदे हां। हुण आपां चारे कंडीशनस नूं इक्को वार दे विच देख लांगे ताकि सानूं गल जिहड़ी है होर क्लीयर हो जावे। जदों तां गल करांगे असीं जनरल ट्रुथ दी, मीनस एक ऐसी गल दी जिहदे ते कंडीशन ला के असीं कहांगे कि जे ऐ हो जावे तां ऐ हो जाऊगा, तां अगर उत्थे 100% ट्रुथ होएगा, फैक्ट होएगा, तां फिर असीं दोनों पासे फर्स्ट फॉर्म ला के गल करांगे। इफ आई विन द लॉटरी आई गेट मनी, जे मैं लॉटरी जीतूंगा तां पैसे तां मैनूं मिलने ही मिलने ने। लेकिन अगर मैं गल करदा जिहदे विच फ्यूचर दे विच मेरा रिजल्ट लगभग जिहड़ा हैगा वो लाइकली रिजल्ट है, मीनस लगभग एवें हो जाऊगा फ्यूचर दे विच, तां फिर मैं फर्स्ट फॉर्म इत्थे तां लगनी है, तां इत्थे फ्यूचर होण करके मैं विल लगा के गल करूंगा। इफ आई विन द लॉटरी, जे मैं लॉटरी जित ली आई विल बाय अ शर्ट। हुण जे लॉटरी जित ली तां शर्ट कह सकते हैं या पेन कह सकते हैं या शूज कह सकते हैं, तां कोई पेन खरीदना है, शूज खरीदने, शर्ट खरीदने, तां इत्थे भी रिजल्ट जिहड़ा हैगा मेरा लगभग खरीदे लाऊंगा, कोई इन्नी वड्डी गल नहीं। तो फ्यूचर दे विच रिजल्ट जिहड़ा हैगा मेरा लाइकली रिजल्ट होऊगा, इस करके इत्थे फर्स्ट फॉर्म, तो इस हिस्से दे विच आई विल बाय अ शर्ट लगा के गल करूंगा। लेकिन जेकर मैं पास्ट दी गल करूंगा कि जे मैं लॉटरी जित लैंदा तां मैं शर्ट खरीद लैनी सी, तां फिर पास्ट दे विच चले गया, हुण तां मैनूं पछतावा ही हो रहा है, मैं जित्ती नहीं, शर्ट खरीदी नहीं, जित लैंदा तां खरीद लैनी सी। तो इत्थे साडी गल पास्ट दी हो रही है, इत्थे फ्यूचर दी सी, इत्थे पास्ट दी है। इफ फिर असीं हैड लगा के गल करांगे, इफ आई हैड वॉन दी लॉटरी, तो वुड आई वुड हैव, वुड देना हैव लगेगा, आई वुड हैव बॉट अ शर्ट, फिर मैं आई वुड हैव थर्ड फॉर्म लगा के गल करूंगा। जेकर मैं एक ऐसी कंडीशन ला रहा जिन्हों सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा, ਉਹਦੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 10 15 20 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। मीन्स एक लॉटरी तो छोटी जी हो सकती है, तो मेरी इमेजिनेशन जिहड़ी है लॉटरी ते जित भी लऊंगा 2-4-5 हज़ार की जित भी लऊंगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं एक बहुत बड़ा घर तो खरीद नहीं पाऊंगा। जस्ट इंपॉसिबल जी इमेजिनेशन है मेरी जिहदे पूरे होने के चांसेस नहीं है। तो उस केस दे विच फिर मैं इत्थे फर्स्ट फॉर्म की जगह ते सैकेंड फॉर्म कर दूंगा। इफ आई वॉन दी लॉटरी फिर मैं वुड नाल फर्स्ट फॉर्म लाऊंगा, आई वुड बाय अ बिग हाउस। तो इत्थे ट्रुथ सी, इस करके मैं फर्स्ट फॉर्म ला के गल की। इत्थे फ्यूचर च रिजल्ट मेरा पूरा होने के चांसेस ने, इस करके आई विल बाय दी गल की। इत्थे पास्ट की गल है, सिर्फ रेगरेट है, जे ऐ हो जाता फिर ऐ हो जाता सी। हैड दे नाल थर्ड फॉर्म ते वुड हैव दे नाल थर्ड फॉर्म ला के गल करांगे। रिजल्ट जरूर पॉसिबल है, लेकिन इत्थे रिजल्ट इम्पॉसिबल है, तो सिचुएशन मेरी इमेजिनरी है। जे लॉटरी जित ली तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, तो इत्थे फिर असी सैकेंड फॉर्म और वुड बाय
लगा के असी गल करांगे। ओके, फाइनली असी देखांगे कि कंडीशन जदों असी लगाने आ तां उस कंडीशन दे विच असी इफ यूज कीता सी, इफ दी जगह ते असी कुछ होर भी यूज कर सकते हैं। अगर साडी कंडीशन नेगेटिव सेंस विच है, इफ वी डू नॉट रिड्यूस आवर कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक ओशन पोल्यूशन विल वर्सन। अगर हम अपने प्लास्टिक की खपत को कम नहीं करते तो समुद्र का प्रदूषण बिगड़ जाएगा। तो जो रिजल्ट है वो मेरा लगभग सही है, इस करके मैं उधर फर्स्ट फॉर्म उधर विल लगा के गल की, इधर फर्स्ट फॉर्म लगा के गल की, इधर विल लगा के गल की। कंडीशन मेरी नेगेटिव है, इफ वी डू नॉट, तो नेगेटिव कंडीशन दे विच असी अनलैस लगा के भी गल कर सकते हैं। वी डू नॉट, इफ वी डू नॉट, तो इफ कट दांगे, डू नॉट भी कट दांगे, इफ भी कट दांगे, डू नॉट भी कट दांगे, ओदी जगह दे उत्ते असी अनलैस ला दांगे। अनलैस वी रिड्यूस आवर कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक ओशन पोल्यूशन विल वर्सन। तो इफ डू नॉट दी जगह ते असी अनलैस लगा के गल कर सकते हैं। बच्चों को कंप्यूटर गेम खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए बेशर्ते, पर शर्त यह है, मतलब कंडीशन दे विच असी एक शर्त लगा रहे हैं, पर शर्त यह है कि माता पिता उनके खेलने में खर्च होने वाले समय को नियंत्रित करें। तो मैं कह रहा कि चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू पे कंप्यूटर गेम्स प्रोवाइडेड, शर्त की है, पेरेंट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड प्लेइंग देम। तो प्रोवाइडेड मैं एक शर्त लगा रहा, एक कंडीशन लगा के गल कर रहा, जिथे मैं ये कह रहा कि शर्त ए है। प्रोवाइडेड भी ला सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट भी ला सकते हैं, प्रोवाइडिंग दैट, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज लगा के असी उसनू कंडीशनल सेंस दे विच लै सकते हैं। जिवें एज लॉन्ग एज पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू आंसर देयर क्वेश्चंस, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू वॉच दी न्यूज ऑन टेलीविजन। एज लॉन्ग एज, जदों तक, तो इत्थे एज लॉन्ग एज दा मीनिंग हो गया जदों तक, जब तक आप यहां है मैं ठीक हूं। असी इत्थे सो लॉन्ग एज भी ला सकते हो, सो लॉन्ग एज यू आर हियर, जब तक आप यहां पे हैं, सो लॉन्ग एज जब तक आप यहां पे हैं, आई एम फाइन। तो थैंक यू वेरी मच। अपने इस कंडीशनल एक्सरसाइज ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡੇ 3 ਹੈ। तो ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ 40-50 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।